को आप सभी को राधे राधे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नो पुत्रादि निमित्त यत्र सुखते संपूज्येत शीतलां नान्याय क्षुद्र सुरात् प्रताप विभो व्यापारणार्थ यजेत्। नो वा जीवन हेतवे अपि विमुखान् मारुत्यस्व संसेवये योगक्षेम करो हरिर्विजते अन्यन्याश्रयाणां सताम्। विधिपूर्वक किए गए योग क्षेम योग यज्ञ तप व्रत नियम संयम तीर्थ यात्रा तीर्थ स्नान अनंत दान आदि से आत्मा वैसा शुद्ध नहीं होता जैसा वनांतर्गत यमुना तट के कुंज प्रवेश में विराजमान श्री राधा वल्लभ के चरण कमल के भजनानंद से होता है। इस प्रकार रसिक अनन्य प्रेमी को संध्या वंदन तर्पण आदि नित्य कर्म करने से कोई लाभ नहीं है और ना करने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि वह प्रातः मध्याह्न और स्वयं सभी काल में श्री हरि की परिचर्या में लगा रहने के कारण प्रत्यवय दोष का भोगी नहीं होता। श्राद्ध आदि कर्म न करने पर भी उसके पितृगण उसकी भक्ति प्रभाव से सहज ही तर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा था कि तुम्हारे भक्ति प्रताप से तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। से हित हरिवंश महाप्रभु वैदिक स्मार्त और विविध संप्रदायों के सिद्धांतवाद के ज्ञाता सर्वज्ञ महापुरुष थे, इसलिए वे अनन्य रसिक धर्म की सुदृढ़ स्थापना के लिए समस्त वैदिक स्मार्त और फलांकाची संप्रदाय धर्मों की सुदृढ़ स्थापना के लिए समस्त वैदिक स्मार्त फलांकाची संप्रदाय धर्मों का कोई भी आग्रह न मानते हुए अपनी आराध्य श्री राधा के चरण दास्य धर्म में ही सदा एक रस अवस्थित रहे। यहाँ तक कि उन्होंने पौराणिक व्रत एकादशी का भी त्याग करके अपने सेव्य उच्छिष्ट भुक्त प्रसाद ग्रहण किया। श्री नाभाजी ने भी श्रीहित महाप्रभु का परिचय देते हुए भक्तमाल में लिखा है, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी विष निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री हरिवंश वाणी में परवर्ती संत महानुभावों ने भी इस बात का समर्थन और पालन किया है। आप सभी को राधे राधे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।